क्वेश्चन नंबर 1, द कलर्स ऑफ रेनबो ब्लैंक ब्यूटीफुल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आर करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रेनबो के कलर्स के बारे में बात हो रही है, तो रेनबो के कलर्स के बारे में बात हो रही है तो कलर्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पे कलर्स जो है यहाँ प्लूरल है, तो वर्ब जो आएगी ये प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द कमिटी ब्लैंक यूनानिमस ऑन द डिसीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कमिटी है अपने आप में एक सिंगुलर है, तो ये जो है एक यूनिट की तरह जब काम कर रहा है तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। मैंने आपको क्या बताया है, कमिटी हमेशा जो है सिंगुलर होती है जब एक यूनिट की तरह काम करती है। यहाँ पे जो है सभी का एक मत है, यूनानिमस ऑन द डिसीजन, किसी भी डिसीजन पे जो है एक मत है, मतलब कि एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वर्ब आएगी इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि सभी का मत जो है एक है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो आती है ये सिंगुलर आती है। कमिटी अपने आप में जो है सिंगुलर है, इस वजह से जो वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है ये जो है एक सिंगल यूनिट या फिर सिंगल क्वांटिटी के तरह काम करे सेंटेंस में, तो इसके साथ हमेशा जो है वर्ब आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जब 10 किलोमीटर्स यहाँ पे जो दिया है ये जो है एक सिंगल यूनिट या फिर सिंगल क्वांटिटी के तरह काम करता है, तो इसके साथ हमेशा जो है वर्ब आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक आ वेरी पॉपुलर बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स जो है अपने आप में एक बुक है, मतलब कि एक किताब का नाम है। तो जितनी भी किताब के नाम हैं इनके लास्ट में भले एस आया है लेकिन ये किताब है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वर्ब आएगी इज करेक्ट हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला, ये जो है द अरेबियन नाइट्स इज आ वेरी पॉपुलर बुक, ये जो है किताब का नाम है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पीनट बटर एंड जेली ब्लैंक अवेलेबल इन द कैंटीन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऐसे जो पेयर वर्ड्स होते हैं इनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड शिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग। जैसे यहाँ पे लिखा है पीनट बटर एंड जेली, तो इसके साथ भी जो वर्ब लगाएंगे आप हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। मैंने आपको बताया है कि सम पेयर वर्ड्स के साथ आपको हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर लगानी है। ऐसे कौन कौन से पेयर वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, बैग एंड बैगेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस। वैसे ही यहाँ पे दिया है पीनट बटर एंड जेली, तो इनके साथ हमेशा आपको वर्ब लगानी है, क्या लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ब्लैंक डूइंग रियली वेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो क्लास के जब स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है तो वर्ब जो लगाएंगे आप स्टूडेंट्स के ही अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्लूरल है, तो वर्ब हमारी आएगी क्या, ये आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज ब्लैंक नॉट वेरी गुड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि मैंगोज की। तो यहाँ पे मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगी ये आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो है मैंगोज के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। जब मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है तो आप जो वर्ब लगाएंगे ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स ऑन द डिसीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कमिटी जो है ये सिंगुलर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। कमिटी हमेशा अपने आप में सिंगुलर होता है। जब ये एक यूनिट की तरह यूज़ करते हैं इसको, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब, जब ये एक यूनिट की तरह काम करे। लेकिन इसका एक विपरीत रूल और होता है, जब कमेटी का यूज़ जो है इंडिविजुअल मेंबर्स की बात की जा रही है, तो इसके साथ हमेशा आप जो वर्ब लगाएंगे ये हमेशा लगाएंगे प्लूरल। मैंने आपको क्या बताया है, जब सेंटेंस में जो है एक यूनिट की तरह काम करे कमेटी, तो इसके साथ हमेशा वर्ब आती है, ये आती है इज। जब ये इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात करें तो इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, द कमिटी वर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स ऑन द डिसीजन। मतलब डिसीजन पे जो है कई मतभेद हैं। यहाँ पे डिवाइड के बारे में बात हो रही है, कई मतभेद हैं। जब इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है कि हर मेंबर की जो है बात अलग है, तो इस वजह से जो है वर्ब जो लगाएंगे ये प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका वर्ब करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, इससे मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देयर ब्लैंक अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस की जो शुरुआत है ये देयर से हो या फिर हेयर से हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देयर लिखा है, और यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर। जब सेंटेंस की शुरुआत जो है देयर से हो या फिर हेयर से होती है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये वर्ब के जो बाद आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगानी है। और देयर वाले सेंटेंस की जब शुरुआत होती है देयर से और हेयर से, तो जो सब्जेक्ट लिखना है ये वर्ब के बाद लिखना होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हेयर ब्लैंक द प्लेयर्स यू रिक्वेस्टेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, जब सेंटेंस की शुरुआत जो है देयर से हो या फिर हेयर से हो, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे पेपर्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो या फिर हेयर से हो, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो वर्ब लगानी है, ये उसके बाद जो वर्ब के बाद आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि पीडीएफ जो हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, लेकिन उनका जो पासवर्ड है आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये मेंबरशिप सेक्शन आपको कैसे मिलेगा, जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कैसे करना है आपको, जो आप सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसके सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ये ज्वाइन बटन आ रहा होगा। जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो है सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पर पहला सेक्शन जो है होम का होगा, दूसरा जो है वीडियोस का होगा, तीसरा जो है ये प्लेलिस्ट का होगा, चौथा कम्युनिटी का होगा, और पांचवा सेक्शन जो है ये मेंबरशिप का होगा। तो इस मेंबरशिप सेक्शन में आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस के वहाँ पासवर्ड दिए हुए हैं, और पीडीएफ्स जो हैं ये टेलीग्राम पे हैं। तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग जो है ईमेल करिएगा या लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, तो आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल जो है अबाउट सेक्शन में दिया होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर solutionwithrishab@gmail.com पे आप जो है कोई भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आपको रिप्लाई जो है एक दिन के अंदर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कोई भी समस्या है आप उस पर ईमेल करिएगा, आपको 24 घंटे में जो है रिप्लाई मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रमेश एंड सुरेश ब्लैंक मैन हु मार्क्स दीज वीडियोज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये आप सभी को पता होगा, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि दो सब्जेक्ट को एंड से जुड़े होते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब आती है, ये आती है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, द काउ एंड द पिग ब्लैंक गम्पिंग ओवर द मून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपको लगानी है हमेशा प्लूरल, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही एंड हिज फ्रेंड्स ब्लैंक इन द लाइब्रेरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब लगानी है हमेशा प्लूरल, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, शुगर एंड फ्लोर ब्लैंक नीडेड फॉर द डिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दो नाउन जब एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपको हमेशा लगानी है, ये लगानी है प्लूरल, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर ब्लैंक अराइविंग सून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिएटर की स्पेलिंग लिखी हुई है आप लोग स्पेलिंग में चेंज कर लीजिए, ये स्पेलिंग होती है क्रिएटर की, तो यहाँ पे ई की जगह आप लोग ओ कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो है स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। क्रिएटर की स्पेलिंग ये होती है जिसका अर्थ होता है निर्माता, तो यहाँ पे द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर ब्लैंक अराइविंग सून। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों जो है एंड से जुड़े हैं और किसी एक से पहले जो है आर्टिकल दिया है तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। मैंने आपको क्या बताया, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक नाउन से आर्टिकल पहले दिया है तो आपको जो है वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर, मतलब कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको वर्ब हमेशा लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द राइटर एंड इकोनॉमिस्ट ब्लैंक वॉन अ प्राइज टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको उस सीन में आपको हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द वाइस प्रेसिडेंट एंड होस्ट ब्लैंक द गेस्ट्स एट द डोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक से पहले जो है आर्टिकल दिया है तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर। और आप सभी लोग याद रखिएगा जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिएगा। जब हम किसी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन हमारा बन जाता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। ये आप लोग रूल याद रखिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर वर्ब, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है केवल, ये अपने आप में जो है प्लूरल होती है। इसमें एस और ई एस लगाते हैं तब वर्ब हमारी हो जाती है सिंगुलर, और नाउन में हम जब एस और ई एस लगाते हैं तो नाउन हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन। आप सभी लोग याद रखिएगा। अकेला अपने आप में जो नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें जब हम एस और एस लगाते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है ये ग्रीट्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द डायरेक्टर एंड द फिलोसोफर ब्लैंक रिजाइन टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल लगानी है, तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और किसी एक से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब लगानी है सिंगुलर, और दोनों से पहले आर्टिकल अगर दिया है तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। ये रूल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हिज मदर एंड गार्जियन ब्लैंक अराइव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि एंड से जुड़े हुए दो नाउन जब सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं और किसी एक से पहले आर्टिकल आपको देखने को मिले तो वर्ब आपको लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उस सेंटेंस में जो है एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर एंड से जुड़े हुए दो नाउन आपको देखने को मिल जाते हैं और किसी एक से पहले जो है आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाता है, जैसे माई, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स,
वंस, योर्स ये देखने को आपको मिल जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, तो आपको उस सीन में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंस में जो है एक ही व्यक्ति का जब बोध हो रहा है सेंटेंस में, तो आपको वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब, ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें क्या दिया है, हिज मदर एंड गार्जियन ब्लैंक अराइव्ड। तो यहाँ पे जो गार्जियन है वो मदर है उसकी, तो यहाँ पे सेंटेंस में जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है अभी, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन दिए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल नहीं दिया है, केवल एक से पहले आर्टिकल दिया है, तो वहाँ पे सेंटेंस में एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, एंड से जुड़े हुए दो नाउन जब देखने को आपको मिल जाते हैं और एक से पहले जो है यहाँ पे क्या दिया है, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, जैसे माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस, योर्स, ये देखने को मिल जाते हैं और सेंटेंस में जो है एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, जो मदर है वही गार्जियन है, तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, माई मदर एंड फादर ब्लैंक टू विजिट द ताजमहल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में फैमिली रिलेशंस के अलग अलग सब्जेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको उस सेंटेंस में आपको हमेशा वर्ब लगानी है प्लूरल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वांट, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है पजेसिव एडजेक्टिव दिया है, लेकिन यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब सेंटेंस में फैमिली रिलेशंस में अलग अलग सब्जेक्ट दिए हों और जो है पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ हों और एंड से जुड़े हुए हों, तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब यूज़ करनी है प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये अपने आप में प्लूरल होती है, तो यहाँ पे वांट करेक्ट हो जाएगा। जब हम इसमें एस या एस लगा देंगे तो वर्ब हमारी हो जाएगी सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, नाइदर मयूरेश्वर नॉर लोकेश्वर ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को और से जोड़ा जाता है या फिर आइदर और से जोड़ा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइदर और से जोड़ा जाता है, या फिर नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है, नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, या फिर नॉट और से जोड़ा जाता है, या फिर नो और से जोड़ा जाता है, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब जो लगानी है ये लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, माई मॉम और डैड ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि दो सिंगुलर नाउन्स को और से या फिर आइदर और से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नाइदर नॉर से या नो और से, नॉट और से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है, यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, नाइदर सौरभ नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक पास्ड द टेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में जो है आइदर और दिया हो, नाइदर नॉर दिया हो, नॉट और दिया हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हो, जो आपको वर्ब लगानी है वो आपको नज़दीक जो सेंटेंस में दिया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगानी है। मैंने आपको क्या बताया है, जब सेंटेंस में आइदर और दिया हो, नाइदर नॉर दिया हो, नॉट और दिया हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हो, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये नज़दीकी वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो मतलब नॉर के बाद या फिर और के बाद या जो बट ऑल्सो के बाद आपको जो दिया होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। ये रूल जो है आप ऊपर भी फॉलो कर सकते थे, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, नाइदर नॉर दिया था, तो यहाँ पे लोकेश्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज मैंने लगाया था, यहाँ पे दिया था माई मॉम और डैड, तो यहाँ पे डैड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब लगाया था। ये रूल ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी जो है फॉलो हो सकता है। ऊपर मैंने आपको बताया था
कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को जो है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और, या फिर नो और, या नॉट और से जुड़ा होता है, तो आपको हमेशा उस सीन में आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि दो सिंगुलर नाउन्स को इनसे जोड़ा जाता है। जब यहाँ पे जो है नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हमेशा फॉलो करना है जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आइदर माई सिस्टर और ग्रैंड मदर ब्लैंक गोइंग टू द फेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नज़दीकी दिया है और दिया है, तो और के बाद जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है अभी कि जब सेंटेंस में जो है आइदर और दिया हो, नाइदर नॉट दिया हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हो, या फिर नॉट और दिया हो, तो उस सेंटेंस में आपको हमेशा जो है नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है या फिर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, नाइदर ही नॉर आई ब्लैंक गोइंग टू द शॉप्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइदर नॉर दिया है या फिर आइदर और दिया होता, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया होता, तो नज़दीक में जो दिया है हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक में जो दिया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है वर्ब। तो यहाँ पे इसका आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, हिज कार अलोंग विद द कंटेंट्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, कंटेंट्स के बाद यहाँ पे ब्लैंक है, स्टोलन बाय समवन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोलन और कंटेंट्स के बीच में यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। वॉज करेक्ट क्यों होगा, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हैं और वो जो है एज वेल एज, विद, टूगेदर विद, अलोंग विद, या बिसाइड्स, या इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको उस सेंटेंस में आपको हमेशा जो शुरुआत में आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हिज कार के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टूगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो आपको उस सेंटेंस में हमेशा आपको जो है जो शुरुआत में आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे कंटेंट्स और स्टोलन के बीच में जो ब्लैंक दिया है यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, आई अलोंग विद माई फैमिली ब्लैंक गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ होता है, तो आपको जो शुरुआत में आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ ब्लैंक करेक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो नाउन एक मीनिंग को रखते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो उस सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब आप सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब दो नाउन एक ही मीनिंग को रखते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे आपको मैंने पेयर वर्ड्स बताए थे वो एंड से जुड़े हुए होते हैं, तो उस सेंटेंस में आपको वर्ब हमेशा जो है आपको सिंगुलर यूज़ करनी है। जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं उनके अलावा आप जो है क्राउन एंड ग्लोरी को भी उसमें याद कर लीजिएगा। स्लो एंड स्टडी भी एक जो है पेयर वर्ड्स होता है, इनके साथ हमेशा आपको वर्ब सिंगुलर यूज़ करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ये भी पेयर वर्ड है, इसके साथ हमेशा आपको जो वर्ब लगानी है सिंगुलर लगानी है। ये रूल आपको याद रखना होगा। जितने भी पेयर वर्ड्स हैं इनके साथ आपको हमेशा वर्ब सिंगुलर लगानी है, क्योंकि ये जो है एक ही मीनिंग को रखते हैं, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देयर कैप्चर एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ब्लैंक व्हाट वी वांट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। कैप्चर एंड सक्सेसफुल ये भी पेयर वर्ड है, इसके साथ भी जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इज करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 31, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ब्लैंक आवर मोटो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क था, लेकिन यहाँ पे परस्यूट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। यहाँ पे परस्यूट की स्पेलिंग जो है गलत है, आपको यहाँ पे सही करना होगा। तो यहाँ पे ई की जगह आप यू कर दीजिए तो स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो जाएगी। लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ये भी जो है एक पेयर वर्ड है, इसके साथ भी हमेशा जो है आपको वर्ब जो है सिंगुलर लगानी है। यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज आवर मोटो, ये हमारा मोटो है, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 31 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।